गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इस भाषा को विदेशी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आधार पाने के कई कारण हैं, जैसे राजनीतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, आविष्कार एवं संचार तंत्र आदि। तो इससे क्या पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है जो हमें दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता देती है। ठीक है, वह है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विश्व के विभिन्न देशों के आपसी कामकाज, सरकारी पत्र व्यवहार, व्यापारिक आवश्यकताओं की भाषा होती है। यही भाषा देशों को एक दूसरे के निकट लाने में एक सूत्र का काम करती है। ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में संस्कृत शब्दावली का होना इस बात का परिणाम है कि जिस काल में भारत देश का बहुत बड़ा भूभाग, जिसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता है और राजनीतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था, जिसकी संस्कृति विशाल और धन्य मानी जाती थी, उस समय संस्कृत भाषा ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा की रूप में रही होगी। कहने का भाव यह है कि संस्कृत भाषा अपने आप में बहुत विशाल भाषा थी। ठीक है, क्योंकि इसकी शब्दावली है वो दूसरी अन्य भाषाओं में भी देखने को मिलती थी। तो इसी कारण उस समय संस्कृत ही ऐसी भाषा रही होगी जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में माना जाता था। पर आजकल हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। 10वें हिंदी विश्व सम्मेलन, जो कि भोपाल में 10 सितंबर से 12 सितंबर 2015 को संपन्न हुआ, में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की 6ठी आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयत्नों पर भी विचार विमर्श किया गया। विदेशों में हिंदी का प्रचार हो रहा है, वह भी दिन आएगा जब हिंदी को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा का सम्मान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, कि अगर हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखा जाए तो इसके क्या उद्देश्य होंगे। ठीक है, तो पहला है सांस्कृतिक उद्देश्य। अब सांस्कृतिक उद्देश्य में क्या होगा कि जो हमारी भारत की संस्कृति है उसे हिंदी भाषा के ज़रिए दूसरे देशों में उसकी जानकारी देना। ठीक है, हमारे महान जो संस्कृति है उससे अवगत करवाना दूसरे देशों के लोगों को। इससे क्या होगा, भारत का गौरव बढ़ेगा। भारत की संस्कृति के बारे में जब दूसरे देशों में प्रचार होगा हिंदी के ज़रिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हिंदी का प्रचार भी हो रहा है और भारत की संस्कृति का भी ज्ञान दूसरे देशों में बांटता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक उद्देश्य। अब व्यवहारिक उद्देश्य में क्या होगा कि जैसे अपने पूरे देश में हम हिंदी के ज़रिए, ठीक है, दूसरे राज्यों में भी हिंदी के ज़रिए अपना संपर्क स्थापित करते हैं, है ना। उसी प्रकार अपना रोज़ का दिनचर्या व्यवहारिक कार्य है जो वो दूसरों के साथ स्थापित करते हैं। इसी प्रकार अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के देखा जाए
तो दूसरों देशों के साथ संपर्क स्थापित करने में तथा व्यवहारिक जो हमारा रोज़ का काम है, दिनचर्या का रोज़ का काम है, बातचीत है, हमारे भाव अनुभाव है, वो हिंदी के माध्यम से ही एक दूसरे से बांटे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य के उद्देश्य। साहित्य क्या है कि हमारे हिंदी का साहित्य बहुत विशाल है। ठीक है, जिसको हम पर पूरा गर्व है। ठीक है, साहित्य जैसे महान लेखकों की रचनाएं हो गई, ठीक है, कहानियाँ हो गई, नाटक हो गए, उपन्यास हो गए आदि को दूसरों देशों में भी उसकी जानकारी देना, उसका ज्ञान देना, ठीक है, तो ये हिंदी के ज़रिए हम कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे देशों में क्या है कि हिंदी जो है वो प्रोवाइड हो रही है, हिंदी की शिक्षा दे हो रही है। ठीक है, उससे क्या है कि दूसरों देशों में भी हिंदी के प्रति जो है लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ठीक है, तथा 144 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हिंदी की पढ़ाई जाने के कारण उन्हें हिंदी की जो साहित्य है उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मानववादी दृष्टिकोण स्थापित करना। ठीक है, अब मानववादी दृष्टिकोण तभी स्थापित होगा जब हमारे आपस में कोई बातचीत के लिए एक भाषा होगी। ठीक है ना, तो ये हिंदी भाषा जब दूसरे देशों में भी इसी प्रकार संपर्क स्थापित करने में सहायता देगी तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो पैदा होगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। अब हिंदी भाषा से आर्थिक विकास कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फिल्म्स होती हैं, है ना, दूरदर्शन में, टीवी में हम बहुत से हिंदी सीरियल देखते हैं या फिर फिल्में देखते हैं, वो हिंदी में मोस्टली है जो होती हैं। जब वो दूसरे देशों में भी प्रसारित हो रही हैं तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे देश की इनकम है जो, ठीक है, आर्थिक विकास हो रहा है, और दूसरा क्या क्या दूसरे देशों में हिंदी का प्रसार हो रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सामाजिक एकता का विकास। ये भी आपको सभी को पता है कि सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए एक भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखा जाए तो यह दूसरे देशों में के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता देगी तथा उससे क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। नेक्स्ट है शैक्षिक महत्व। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आज विश्व के 144 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है, विदेश के 180 विश्वविद्यालय सहित 600 विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि दूसरे देशों में भी हिंदी शिक्षा दी जा रही है। उससे क्या होगा कि हिंदी का प्रचार हो रहा है, हिंदी के बारे में जब प्रचार होगा, हिंदी के साहित्य का प्रचार होगा, हमारी संस्कृति का प्रचार होगा। नेक्स्ट है व्यापारिक संबंधों में मजबूती। ठीक है, व्यापारिक संबंधों में मजबूती कैसे होगी? जैसे विश्व के विभिन्न देश के साथ व्यापारिक रिश्तों में मजबूती बढ़ाना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आर्थिक विकास भी हो रहेगा और भारत का वैसे भी गौरव बढ़ेगा। ठीक है, और व्यापारिक संबंध जब दूसरे देशों में भी हिंदी का प्रचार हो रहा है तो इधर भी तो हम वहाँ पर जाकर जब कोई भी कामकाज करते हैं तो हिंदी में उनके साथ अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो संपर्क तो स्थापित हो रहा है, साथ में हमारा जो है व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक संबंध मजबूत करना। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंध जो है वो मजबूत किए जाएं। जैसे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संघों में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, व्यापारिक संघ, स्वास्थ्य संघ, ठीक, इत्यादि में राजनीतिक संबंध मजबूत करना जो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा को विश्व स्तरीय उपलब्ध बनाने का उद्देश्य।
जिस तरह आज हिंदी भाषा मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि की भाषा बन चुकी है, उस दृष्टिकोण से हिंदी भाषा को विश्व स्तरीय उपलब्धता बनाने के उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना, यानी कि हिंदी को विश्व के हरेक कोने में, ठीक है, गौरव प्रदान करने का उद्देश्य। ठीक है, तो ये थे हमारे उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य।